पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, बहुत सारे आइडेंटिटीज देखे थे, बहुत सारे फार्मूले देखे थे। जैसे ये फार्मूले सारे हो गए, ये फार्मूले हमने देखे थे, ये फार्मूले हमने देखे थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, √11 प्लस 2 इंटू √30 हमें ये फाइंड करना है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या है, √11 प्लस 2√30 है। तो 2√30 को हम √30 को कैसे लिख सकते हैं, √30 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5। तीन, ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2√6 इंटू √5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्या आ गया हमारा, 2 इंटू ए इंटू बी, कुछ ऐसा हिंट्स मिल रहा है, 2ab। तो 2ab है तो ए का भी स्क्वायर आना चाहिए, बी का भी स्क्वायर आना चाहिए, तो दोनों का स्क्वायर आना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने बना लिया। तो अगर हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, √6 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऑलरेडी 2ab है, हमने क्या बनाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाए, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं। तो √6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 6। √5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 5। तो 6 प्लस 5 कितना आ गया, 11। हमें 11 गिवन भी था, तो इसलिए हमें ना तो कुछ ऐड करना पड़ा अलग से, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो कहने का मतलब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले पे बन गया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। और हमने बताया था पिछले क्लास में कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, मॉडुलस में लिखते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ √6 प्लस मॉडुलस ऑफ √5, ये आ गया। अब ये भी हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडुलस हटा सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, √6 प्लस √5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, 2 प्लस √5 के पावर क्या है, 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2 प्लस √5, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या होता है, 2 प्लस √5 के पावर 1/3। जैसे ये √5 है तो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 होता है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, 5 के पावर 1/2। √5 कहने का मतलब 5 के पावर 1/2, यहाँ 3 लिखने का मतलब 2 प्लस √5 के पावर 1/3। तो हमने क्या किया, इसे हमने x के वैल्यू के इक्वल इक्वेट किया, हमने इसे x मान लिया। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2 प्लस √5, 3 प्लस 2 माइनस √5, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 3। हमने क्या किया, दोनों साइड हमने क्या क्यू किया, तो दोनों साइड क्यू करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यू आ जाएगा। इस साइड अगर हम क्यू करेंगे और अगर हमने इसे ब्रेक किया तो ए प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक होगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो अगर हम उस पर अगर ब्रेक करें तो इसका क्यू कहने का मतलब 2 प्लस √5 के पावर 1/3 का क्यू। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, क्या आ जाएगा, 2 प्लस √5 प्लस बी क्यू, इसका क्यू अगर हम इसका क्यू करेंगे तो 2 माइनस √5 आ जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। तो 3 इंटू ए कितना है, 3, 2 प्लस √5 इंटू बी 3, 2 माइनस √5 इंटू ए प्लस बी कहने का मतलब जो हमारा गिवन है, 3, 2 प्लस √5 प्लस बी, बी कहने का मतलब कितना आ गया, 2 माइनस √5, यही हमारे फार्मूले पे बैठेगा। तो एक्स क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, √5 से √5 कैंसल, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 प्लस 3 इंटू ये क्या आ गया, इसके पावर है और इसके पावर भी 1/3 है। तो हमने एक इंडिसेस में एक फार्मूला देखा था कि अगर x के पावर n है और y के पावर n है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे x इंटू वाई के पावर n लिख सकते हैं, या फिर
अगर कुछ ऐसा हो तो हम अलग अलग पावर दे सकते हैं। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 2 + √5 इंटू 2 - √5 आ जाएगा। इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इतना क्या है जो हमने माना है, तो ये हमारा x है, तो ये क्या हो जाएगा x³ = 4 + 3 इंटू 2 + √5 इंटू 2 - √5। ये किस फार्मूले पे हो गया, a + b इंटू a - b। वो क्या होता है, वो हमारा फार्मूला क्या होता है a² - b²। तो 4 - 5 और ये पूरे के पावर क्या है हमारा 1/3 है इंटू एक्स। तो 3 इंटू 4 - 5 के पावर 1/3 इंटू एक्स आ गया। तो ये इसे और क्या लिख सकते हैं =4 + 3 इंटू ये हमारा -1 आ गया। -1 के पावर 1/3 कितना आ जाएगा -1 इंटू एक्स। तो ये क्या हो गया x³ = 4 - 3x। तो हमने 3x को इस साइड लाया, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा x³ + 3x - 4 = हमारा क्या आ जाएगा 0। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया। क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके कुछ तरीके हैं, उसे कैसे सोल्व करते हैं डिटेल में हमारा जो आएगा जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्यूबिक सोल्व करना भी सीखेंगे। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल क्या बोलते हैं, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करना है, कहने का मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम रैंडमली क्या करेंगे x की वैल्यू 0 रख के देखेंगे क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, 1 रख के चेक करेंगे सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, 2 रखेंगे। तो इन सारे वैल्यूज़ में हम इसे पुट करके देखेंगे कौन सा x की वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने 0 रखा, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -4 सिर्फ बचेगा LHS साइड, और RHS साइड क्या आ गया 0। तो LHS साइड -4 और राइट हैंड साइड क्या आ गया हमारा 0। तो -4 0 के इक्वल है, मतलब 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमने 1 रखा, तो 1³ 1 + 3 इंटू 1 3, तो 3 + 1 4 -4 0। तो 0 = 0 आ गया, कहने का मतलब 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट है। तो इससे 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं x - 1, कहने का मतलब 1 इसका एक रूट है। तो 1 रूट है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1। तो हमारा जो बच गया वो क्या बचा, तो हम कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया x³ है, तो हमने क्या किया, कहने का मतलब इसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं फैक्टराइज फॉर्म में लिख रहे हैं। फैक्टराइज फॉर्म में लिख रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ हमारे यहाँ पे क्या गिवन है x² गिवन है, तो x² इंटू एक्स करेंगे तो x³ आ गया, तो x³ है। उसके बाद -1 इंटू x² करेंगे तो -x², जो कि यहाँ पे नहीं है, तो -x² हमारा क्रिएट हो रहा है, जबकि ये हमारे इक्वेशन में नहीं है, तो -x² आ रहा है। तो साथ साथ एक क्या आना चाहिए +x² भी आना चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या किया +x किया, तो +x अगर हम करेंगे तो x इंटू एक्स x² +x² आ जाएगा, और यहाँ से -x² आ रहा था उसके कारण वो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा -x, जबकि हमें क्या चाहिए था +3x। तो हमने क्या किया +4 किया, तो +4 करेंगे तो यहाँ से +4x, और यहाँ से हमारा कितना आ गया -x। तो +4x -3x, और साथ साथ हमारा -4 भी जनरेट हो जा रहा है। कहने का मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है उसे हम क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे यही चीज़ आ जाएगी। कहने का मतलब इसी को लिखने का एक तरीका क्या है, ये कैसे लिखते हैं ये हम लोग डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो इतना = 0 है, तो कोई भी दो क्वांटिटी अगर 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या फिर दोनों ही 0 हो जाए। तो कहने का मतलब अगर a इंटू बी 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, ठीक है। तो ओवरऑल स्टेटमेंट हमारा 0 हो जाएगा, या फिर दोनों ही 0 हो जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं x - 1 = 0 और x² + x + 4 = 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x = 1, या अगर हम इसे सोल्व करें x² + x + 1, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका a क्या है >0 है और d क्या है, अगर आप d कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा d b², b हमारा कितना है 1, तो b² 1
माइनस 4ac, तो 4 इंटू सी कितना आ जाएगा 4ac, ए कितना है 1, तो 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 4। तो ये अगर आप डी कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया 4 इंटू 4 माइनस 16 प्लस 1, तो ये माइनस 15 आ गया जो कि लेस देन 0 है। तो हम ये जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो और d अगर लेस देन 0 हो तो इसके जो रूट आते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। कहने का मतलब जब भी इसके अगर हम रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा एक इमेजिनरी रूट देगा, इमेजिनरी रूट देगा। और हम ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 कहने का मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसके पावर 1/3 करेंगे तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। और इसे कैलकुलेट करें तो 2 माइनस रूट फाइव का वैल्यू क्या आता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि रूट 4 2 होता है तो इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग तो माइनस समथिंग आएगा। और उसके पावर अगर हम 1/3 कर रहे हैं तो माइनस में कुछ वैल्यू आ रहा होगा, तो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो एक हमारा रियल नंबर आएगा, करें तो एक रियल नंबर हमारा जनरेट होगा। तो कभी भी इमेजिनरी रूट तो होंगे नहीं, इसलिए x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। तो हमने x किसे माना था, x इसे ही माना था, मतलब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई 1। तो इसका जो आंसर है हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो वैल्यू होगा 1 के इक्वल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इंटरवल्स के बारे में, इंटरवल्स क्या होता है। तो 4 तरीके का इंटरवल होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। एक तो ये इंटरवल होता है, दूसरा हमारा इंटरवल ये होता है, तीसरा इंटरवल हमारा ये होता है, चौथा हमारा इंटरवल होता है ये होता है। कहने का मतलब ये इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे हमने लिखा 2 to 6 हमने लिखा, सारे में हम 2 to 6 ही लिख रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं 2 to 6। तो ये इंटरवल का मतलब क्या होगा, इस इंटरवल का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, हमने एक नंबर लाइन खींचा, सारे के लिए हम नंबर लाइन खींच रहे हैं, तो 2 कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे मान ले रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे है 6, 2 6 2 6 2 6। तो ये क्या बोल रहा है, इस इंटरवल का कहने का मतलब क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। ये क्लोज ब्रैकेट है, ये हमारा क्या है ओपन ब्रैकेट है। ये प्योरली क्लोज ब्रैकेट है, ये प्योरली हमारा क्या है ओपन ब्रैकेट है। और ये क्या है क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट का क्या है कॉम्बिनेशन है, ये भी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन है। तो इसका ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कहने का मतलब क्या होता है, इस सेट ऑफ इंटरवल्स में, इस इंटरवल्स में 2 और 6 के बीच जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सारे हमारे इस इस नंबर्स के अंदर आएंगे। कहने का मतलब हमारा जो नंबर्स होगा 2 और 6 के बीच सारे नंबर्स इसके अंदर आएंगे। और साथ साथ क्लोज कहने का मतलब क्या होता है, इसमें 2 भी शामिल है और साथ साथ 6 भी शामिल है। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, हम एक फील्ड सर्कल देते हैं। फील्ड सर्कल देने का मतलब क्या हुआ, जब भी अगर क्लोज हो तो हमारा एक फील्ड सर्कल होगा, ऐसे डिनोट करने का एक तरीका है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस नंबर्स के अंदर हमारा 2 भी शामिल है, 6 भी शामिल है, और इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे जैसे 3 4 4.5 4.9 5.6, तो ये सारे नंबर्स इसके अंदर आएंगे, साथ साथ हमारा 6 भी है और 2 भी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इस इंटरवल्स पे। ये इंटरवल्स क्या बोलता है, यहाँ पे क्या है क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 2 पे हमारा क्या आएगा क्लोज और 6 पे क्या आएगा ओपन। ओपन कहने का मतलब ये हमारा 6 शामिल नहीं है, और 2 पे क्लोज क्लोज सर्कल देने का मतलब, फील्ड सर्कल देने का मतलब क्या हुआ कि हमारा 2 इसमें इंक्लूडेड है और 6 इंक्लूडेड नहीं है। 2 से 6 कहने का मतलब क्या है, दोनों ओपन ब्रैकेट है, तो हम क्या देंगे, दोनों ही सर्कल्स जो होंगे यहाँ पे भी हमारा क्या होगा ओपन सर्कल होगा, यहाँ पे भी ओपन सर्कल होगा।
और इसके बीच के सारे एलिमेंट्स इसके सॉल्यूशंस होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल्स का कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 से 6 के बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे और 2 और 6 उस इंटरवल्स में नहीं आएंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 6 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इस सेट के अंदर आएंगे और साथ साथ 2 भी आएगा लेकिन 6 नहीं आएगा। इसमें क्या आया था हमारा, 2 से 6 के बीच के 2 से 6 के बीच के सारे एलिमेंट्स होंगे जिसमें 2 और 6 नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 2 से 6 कहने का मतलब 2 पे ओपन है तो हमने ओपन सर्कल दिया, 6 पे क्लोज है तो हमने क्या दिया, यहाँ पे फील्ड सर्कल दिया। इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 से 6 के बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे और साथ साथ 6 भी इंक्लूडेड होगा और 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो कहने का मतलब इस इंटरवल का मतलब क्या हुआ, नंबर्स बिटवीन 2 to 6 and also 2 and 6। इस इंटरवल्स का मतलब क्या हुआ, नंबर्स बिटवीन 2 to 6 and 2 also। इस इंटरवल्स का कहने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ नंबर्स बिटवीन 2 to 6, 2 से 6 के बीच जितने नंबर्स आ रहे होंगे वो इस सेट के अंदर आएंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर्स बिटवीन 2 to 6 एंड 6 ऑल्सो, 6 भी इस सेट ऑफ इंटरवल्स के अंदर आएंगे। तो क्लियर है, 4 तरीके का इंटरवल होता है। वो क्या क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, या फिर इसका कॉम्बिनेशन क्लोज ओपन या फिर ओपन क्लोज। तो ये चारों इंटरवल्स हमने देखा। तो इंटरवल्स हम लोग डिटेल में एक सेट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कितने तरीके का होता है। इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी 4 तरीके का होता है। वो कौन कौन सा इनइक्वालिटी होता है, पहली चीज़ है या तो लेस देन हो, या तो ग्रेटर देन हो, या तो लेस देन इक्वल टू हो, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो। यही हमारा 4 इनइक्वालिटी। अब ये चारों इनइक्वालिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट 1 4 इज ग्रेटर देन, इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट देखें तो इस इनइक्वालिटी को कैसे देखेंगे, या फिर हम इसे कैसे रीड करते हैं, इसे हम कैसे रीड करते हैं, लेस देन। इसे कैसे रीड करेंगे, ग्रेटर देन। इसे कैसे रीड करेंगे, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इस इनइक्वालिटी को कैसे रीड करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू। क्लियर है। तो सपोज हमने एक स्टेटमेंट लिखा 4 इज ग्रेटर देन 3, इसे कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन। तो हम क्या बोल रहे हैं, 4 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपको क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है सारे स्टेटमेंट का। 4 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, 4 हमेशा 3 से बड़ा होता है। स्टेटमेंट 2 हमने बोला -1 इज लेस देन 0, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है। हमने स्टेटमेंट 3 लिखा 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या 3 1 से छोटा है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या, 3 क्या 1 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। या फिर क्या 3 1 के इक्वल है, तो ये भी नहीं, तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है।
नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट लिया, स्टेटमेंट 4, अब 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 6 6 से बड़ा है? नहीं, 6 6 के इक्वल है, तो हाँ ये इक्वल है। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट तब भी ट्रू हो जाएगा, इसका कहने का मतलब 6 या तो 6 से बड़ा हो या तो 6 6 के इक्वल हो। क्या है, इससे हम कैसे पढ़ते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू। और कहने का मतलब क्या होता है, या तो ये स्टेटमेंट ग्रेटर देन वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए या फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो 6 क्या 6 से बड़ा है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन 6 6 के इक्वल है, तो या तो 6 6 से बड़ा हो जाए या तो 6 6 के इक्वल हो जाए। तो 6 6 के इक्वल है, तो कहने का मतलब ये क्या स्टेटमेंट हमारा हो गया? ट्रू। क्लियर है? तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? इनइक्वालिटी का। तो हम लोग देखते हैं 4 तरीके का इनइक्वालिटी होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसे कैसे पढ़ेंगे? लेस देन। इसे कैसे पढ़ेंगे? ग्रेटर देन। ये क्या है हमारा? लेस देन इक्वल टू। ये हमारा ये हमारा इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटी पे क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे हमारा क्या दे रखा है, सपोज हमारा क्या दे रखा है, एक हमारा नंबर से हमने माना ए और बी, दो नंबर्स माना, और हम क्या बोल रहे हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो क्या हम कोई नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर? तो हमने क्या किया? ऐड किया, तो b प्लस के। तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या फिर सेम ही रह जाएगा? जैसे हमने क्या लिखा, 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो पहली चीज़ ये तो गलत है। हमने लिखा 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर हमने क्या किया, हमने दोनों साइड ऐड किया, तो 3 प्लस 2, 2 प्लस 2, तो ये इनइक्वालिटी इस साइड रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है? 3 प्लस 2 5, ये 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो 5 इज ग्रेटर देन बोलेंगे 4। तो अगर हम सेम नंबर्स, अगर हम दोनों इनइक्वालिटी के दोनों ही साइड अगर हम ऐड करें, तो इनइक्वालिटी के साइन पे क्या होगा? चेंजेस नहीं होगा। तो वही चीज़, पहली चीज़ें क्या है कि अगर a b से बड़ा है, तो अगर हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं a प्लस के या फिर b प्लस के, तो इनइक्वालिटी क्या होगा? ऐसा ही रह जाएगा। या फिर अगर हम सेम नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं दोनों साइड सेम नंबर, तब भी इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? यही रह जाएगा। जैसे सब्ट्रैक्ट वाला देखते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, सपोज 5 इज ग्रेटर देन 1, हमने क्या किया, दोनों साइड -4 हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो 5 -4 आ जाएगा। और इस साइड हमारा राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? 1 -4, तो 5 -4 क्या आ गया? 1, और ये क्या आ गया? -3, तो ये इससे बड़ा ही होगा। 1 इज़ ग्रेटर देन -3। तो कहने का मतलब अगर कोई इनइक्वालिटी ऐसा दे रखा है, हमने सेम नंबर दोनों तरफ क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ, रिमेन रह गया। जो पहले था वही चीज़ हमारा बाद में भी रह गया। तो कोई भी नंबर अगर हम दोनों तरफ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमने क्या किया, क्या हम दोनों तरफ सेम नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। दूसरा ये कि क्या हम दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमने दिया, इसे इनइक्वालिटी को लेते हैं, 5 इज़ ग्रेटर देन 1, हमने क्या किया, दोनों साइड 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2। तो क्या इनइक्वालिटी का साइन सेम रह जाएगा या फिर डिफर करेगा? तो सेम रह गया। लेकिन अगर हमने दोनों साइड क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया। अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं? -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? -5 बन जाएगा, ये हमारा -1 आ जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारा नंबर्स बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन ऐसे हो गया। तो कहने का मतलब जब भी हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका साइन जो होगा सेम रह जाएगा। बट अगर हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा गया है कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b है, अगर हम दोनों साइड k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे और k अगर इनइक्वालिटी का साइन सेम रह जाएगा, और अगर k अगर हमारा लेस देन 0 हो, k अगर हमारा नेगेटिव हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
क्लियर है। लेकिन अगर हम k की वैल्यू अगर 0, हमने ग्रेटर देन 0 तो ले लिया, लेस देन 0 ले लिया, k इज इक्वल टू 0 का क्वेश्चन तो उठता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों साइड अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिर। इसलिए 0 का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत है। इसलिए हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि k अगर ग्रेटर देन 0 हो, कि अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो इनइक्वलिटी का साइन होगा, इनइक्वलिटी का साइन सेम रह जाएगा। लेकिन अगर k अगर नेगेटिव होगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट कि इफ़ दोनों ही जो नंबर्स हैं, ये दोनों ही नंबर्स अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा या फिर डिफर करेगा। कहने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, 9 इज ग्रेटर देन 7, हम दोनों तरफ स्क्वायर किए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 9 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर, तो कहने का मतलब 81 इज ग्रेटर देन 14 है, तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हुआ, सेम रह गया। तो अगर दोनों ही अगर नंबर्स अगर पॉजिटिव हो, दोनों ही क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हो, और अगर हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, अगर हम दोनों साइड हम अगर स्क्वायर करें तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा, सेम रह जाएगा, जो पहले था वही हमारा रह जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही नंबर्स अगर हमारा क्या हो, अलग अलग हो, कहने का मतलब दोनों ही अगर हमारा नंबर्स नेगेटिव हो, कहने का मतलब जैसे हम क्या लिख रहे हैं, -3 इज ग्रेटर देन -5, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 9 और ये 25, तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। का मतलब अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है दोनों ही, ए और बी अगर दोनों ही पॉजिटिव हो, अगर हम स्क्वायर करें तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रह जाता है। लेकिन अगर दोनों ही नंबर्स अगर दोनों ही क्वांटिटी अगर क्या हो, नेगेटिव हो, और अगर हम स्क्वायर करें तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा गया है, इफ अगर ए कॉमा बी दोनों ही अगर जो नंबर्स है अगर पॉजिटिव हो, दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव हो, कहने का मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और एक नंबर अगर दूसरे से बड़ा हो और अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो इनइक्वलिटी का जो साइन रहेगा वो सेम रहेगा। बट दूसरा वाला अगर क्या हो, दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव हो, ए कॉमा बी अगर दोनों ही नंबर क्या हो, अगर लेस देन 0 हो, कहने का मतलब अगर नेगेटिव हो, तब अगर हम स्क्वायर करें दोनों साइड, हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यदि इफ ए इंटू बी इज लेस देन 0, कोई भी दो नंबर बी लेस देन 0, कहने का मतलब क्या है कि या तो पहला वाला क्वांटिटी क्या हो, नेगेटिव हो, और दूसरा वाला क्वांटिटी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो लेस देन 0 होगा। तो या तो ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, या फिर ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए। क्लियर है, तभी हम बोल सकते हैं कि वो लेस देन 0 होगा। तो वही चीज़ लिखा गया है कि यदि ए इंटू बी लेस देन 0 हो, तो या तो ए नेगेटिव हो जाए और बी पॉजिटिव हो जाए, या फिर ए पॉजिटिव हो जाए और बी नेगेटिव हो जाए, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 इंटू थ्री क्या हम लेस देन 0 बोल सकते हैं, अगर दोनों ही अगर नंबर्स अगर पॉजिटिव हो तो क्या लेस देन 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर कोई भी एक हमने क्या किया, नेगेटिव ले लिया, तो क्या आ जाएगा -6, जो कि लेस देन 0 हो, तब ये सही है। या फिर हमने इसे ले लिया, तो -2 इंटू अगर हम 3 करेंगे, तो -2 इंटू 3 करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तो अभी भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो कहने का मतलब अगर दोनों में से कोई एक क्वांटिटी अगर हमारा नेगेटिव हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्यों ट्रू, क्योंकि वो लेस देन 0 आ जाएगा। तो वही चीज़, इफ़ ए इंटू बी इज लेस देन 0, इसका कहने का मतलब क्या हो, ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए, या फिर ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए और दूसरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। अगर दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव है, दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव हो जाए या फिर ये पॉजिटिव हो जाए, साथ साथ ये भी पॉजिटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा।
तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0, मतलब या तो दोनों ही नेगेटिव हो जाए या फिर दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। a इंटू बी ग्रेटर देन 0 जो है वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन या नंबर नॉट नोन देन वी कैन नॉट मल्टीप्लाई इन इनइक्वालिटी। जैसे सपोज हमारा गिवन है 3 इज ग्रेटर देन 2, यह स्टेटमेंट ट्रू है। हमने क्या किया, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई किया। तो दोनों साइड अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन किस साइड होगा, वो डिपेंड करता है, ये हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड या नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो x के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो वही चीज़ पता है, वही चीज़ बोला जा रहा है कि इफ़ द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन या नंबर नॉट नोन देन वी कैन नॉट मल्टीप्लाई इन इनइक्वालिटी। क्लियर है। लेकिन सपोज अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, ये हमारा क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हमने यहाँ पे इसके लिए क्या किया था, दोनों ने क्या किया, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक कैसी क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा +1, तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव आया। तो कहने का मतलब हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव से। तो कहने का मतलब जो साइन होगा इनइक्वालिटी का वो कैसा रह जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, जैसे हमारा ये गिवन है a इज़ ग्रेटर देन b, हमने k से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन तो हमें पता नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डायरेक्टली a ग्रेटर देन b के, क्योंकि अगर k इज़ ग्रेटर देन 0 होगा तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, बट अगर k लेस देन 0 होता है तो हमारा इनइक्वालिटी क्या होता था, चेंज हो जाता था। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू नहीं है, इसलिए ये नॉट इज इक्वल टू नॉट इम्प्लाइज लिखा हुआ है। वही चीज़ जैसे a इज़ ग्रेटर देन b है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों क्वांटिटी के साइड हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x माइनस 1 का साइन भी हमें नहीं पता है, x माइनस 1 जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या है। तो अगर हम x माइनस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये भी कहना गलत है कि ये जो क्वांटिटी है इससे बड़ा ही होगा। लेकिन हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब हम कर सकते हैं। और स्टेटमेंट जो होगा, ये जो इनइक्वालिटी होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे था, अगर a इज़ ग्रेटर देन b, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड k और हमें पता है कि k पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। लेकिन अगर k नेगेटिव होता तो इसका जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाता। तो ये तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, सेम ही रह जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा गिवन है a बाई बी इज़ ग्रेटर देन c बाई डी, a बाई बी जो है, a बाई बी इज़ ग्रेटर देन c बाई डी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर हम b को यहाँ या फिर c को हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका साइन नहीं पता है, b का हमें साइन नहीं पता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन बी सी अपॉन डी, क्योंकि अगर b हमारा पॉजिटिव होता तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, बट अगर b नेगेटिव हो जाता तब तो इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो जाता, जो ग्रेटर देन था वो हमारा लेस देन हो जाता। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा करना गलत है। हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक हमें उसका साइन नहीं पता है। अगर साइन पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो वो इनइक्वालिटी का साइन तो कर सकते हैं अगर हमें साइन पता हो तो। लेकिन अगर हमें उसका साइन नहीं पता हो तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा ऐसा गिवन है, हमने क्या किया, हमारा स्टेटमेंट हमारा सपोज गिवन है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस सी।
तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ए से ए हम कैंसिल कर सकते हैं। ए से ए डायरेक्टली हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी इज ग्रेटर देन सी आ जाएगा। या फिर अगर ए माइनस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस सी है, कहने का मतलब अगर ए प्लस बी हमारा ग्रेटर देन है ए प्लस सी से, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी ग्रेटर देन सी, तो इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। या फिर अगर a माइनस बी इज़ ग्रेटर देन ए माइनस सी है, तब भी हम a से a कैंसिल कर सकते हैं। a से a कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी इज़ ग्रेटर देन माइनस सी। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है, सपोज हमारा 2 प्लस 3 हम क्या बोल सकते हैं, इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस 1। ये 5 है और ये 3 है, तो ये अभी स्टेटमेंट ये ट्रू है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। माइनस के लिए भी उसी तरह, जैसे अगर हमारा है 2 माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 2 माइनस 1, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये -1 और ये 1। तो फिलहाल अभी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो अभी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरफ 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, -3 इज लेस देन -1। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि कोई भी क्वांटिटी अगर प्लस या माइनस में हो और अगर दोनों क्वांटिटी दोनों साइड अगर सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर स्टेटमेंट इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे a इज़ ग्रेटर देन बी सी अपॉन बी, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सेम साइड हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके साइन से हमें इनइक्वालिटी पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब फ़र्क पड़ता है, या फिर किसी क्वांटिटी से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारा फ़र्क पड़ता है। बट तो ये इनइक्वालिटी की एक ही साइड है, तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो b होना चाहिए वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर b अगर हमारा 0 हो जाएगा तो नीचे में 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए b जो होना चाहिए नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, a। नेक्स्ट हमारा ये है ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी है, तो डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐसे हम ए से ए हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए का हमें साइन नहीं पता है। ए का साइन नहीं पता है, जैसे हमारा 2 इंटू 3 इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू 1। अभी ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने क्या किया, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 2 कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 इज़ ग्रेटर देन 1। तो अभी तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। बट सपोज हमने क्या किया, -2 इंटू 3 इज़ लेस देन -2 इंटू 1। अभी ये स्टेटमेंट ट्रू है। -2 इंटू 3 -6 इज लेस देन -2। अभी ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने क्या किया, दोनों साइड -2 उड़ा दिया, तो क्या आ गया, 3 इज लेस देन 1। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं है। इसलिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कोई भी नंबर को अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो उसे हम सोल्व कैसे करेंगे, तो उसे सोल्व कैसे करेंगे, हमने क्या किया, इससे एल एच एस साइड ले गए, इसे एल एच एस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए सी ग्रेटर देन 0। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ए हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ए इंटू बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। फिर अगर किसी बच्चे ने बोल दिया कि हमने फिर ए को इस साइड भेज दिया, तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। तो फिर से वैसे नहीं कर सकते हैं, फिर से हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कैसे नहीं लिख सकते हैं कि बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा लिखना होता तो इतना करने का प्रोसेस ही क्यों है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि बी इज़ ग्रेटर देन सी। हम इसे इस साइड ले के चले गए तो बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो अगर डायरेक्टली ही अगर हमें बोलना था कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली हमने कैंसिल किया और हमने बोल दिया बी इज़ ग्रेटर देन सी। बट ये स्टेटमेंट क्या है, नॉट इम्प्लाइड है। कहने का मतलब ये ट्रू नहीं है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने ए को इस साइड भेज दिया या बी माइनस सी को इस साइड भेज दिया। अगर हमें इसका साइन पता होता ए या फिर बी माइनस सी का हमें साइन पता होता, तब हम आर एच एस साइड
हम भेज सकते थे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते थे अगर हमें साइन पता होता ए या बी माइनस सी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है और सी अगर ग्रेटर देन डी है, क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी है और सी इज ग्रेटर देन डी है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। अगर ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, और ये क्या आ जाएगा, बी प्लस डी। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा। अगर हम दो इनइक्वलिटी को ऐड किए तो ये ऑलवेज करेक्ट है। बट सपोज हमारा ये होता ए इज़ ग्रेटर देन बी और सी इज़ लेस देन डी। अब हम दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या, प्लस सी, और ये क्या आ गया, बी प्लस डी। तो यहाँ पे हम कौन सी इनइक्वलिटी देंगे, ग्रेटर देन या लेस देन। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि कौन सा देंगे, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। बट इस तरीके के इनइक्वलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं। ए प्लस सी, ए भी बी से बड़ा है और सी भी डी से बड़ा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस सी भी बड़ा होगा किससे, बी प्लस डी से। जैसे 2 इज़ ग्रेटर देन 1 और 9 इज़ ग्रेटर देन 8, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये 11 और ये हमारा क्या आ गया, 9। तो क्या आ गया, 11 इज़ ग्रेटर देन 9। अगर हम माइनस में लेते हैं, सपोज -1 इज़ ग्रेटर देन -3, और हमने क्या किया, 2 इज़ ग्रेटर देन -1 हमने किया, हमने दोनों को ऐड किया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 इज़ ग्रेटर देन -4। तो कहने का मतलब जब भी अगर दोनों इनइक्वलिटी अगर ग्रेटर देन हो और उसे अगर हम ऐड करें तो उस फाइनल रिजल्ट का जो भी इनइक्वलिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा। तो इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है और सी इज़ ग्रेटर देन डी है, अगर ऐसा हो तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट हम बोल सकते हैं। तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा, बी प्लस डी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ए इज़ ग्रेटर देन बी है और सी इज़ लेस देन डी है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि ग्रेटर होगा या लेस होगा। तो यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूज़न है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी के बारे में हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन जो हमारा होता है सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, सेट ऑफ एक्सेप्टेबल। एक हमारा गिवन है वो 1/x-1, एक एक्सप्रेशन है 1/x-1। हम x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो पहली चीज़ है कि नीचे में क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हमने x का वैल्यू 10 रखा, 11 रखा, 13 रखा, 14 रखा, तो वो सारे वैल्यू वैलिड है। बट अगर हमने x का वैल्यू 1 रख दिया तो 1 रखते ही क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। तो नीचे में 0 आ गया, कहने का मतलब ये अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड कहने का मतलब x का जो वैल्यू होगा 1 नहीं होगा, और इसे छोड़कर और कोई भी अगर आप वैल्यू रखो तो वो सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक्सेप्टेबल वैल्यू होंगे। तो कहने का मतलब x का ऑल रियल वैल्यू पॉसिबल है एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़कर सारे रियल वैल्यू इसके सॉल्यूशन से। कहने का मतलब डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन किसे बोलते हैं, द डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ द फंक्शन। जितना पॉसिबल इनपुट्स होगा, जितना सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x होगा, जितना x की पॉसिबिलिटी, x की वैल्यू को हम पुट कर करके देखेंगे, जो वैल्यू पॉसिबल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ x की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, किसी भी फंक्शंस की x की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या दिया हुआ, द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन x²। एक हमारा एक्सप्रेशन गिवन है x²। तो
तो एक्स स्क्वायर में हम एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा एक रियल वैल्यू आएगा। कहने का मतलब इसकी हम कुछ भी वैल्यू, एक्स की कुछ भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब एक्स के सारे रियल सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल है। द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज ऑल रियल नंबर्स एंड द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन 1/x है। तो 1/x को दिक्कत कहाँ पे है, जब नीचे में जीरो हो जाए, तो नीचे में जीरो हो जाए कहने का मतलब x का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, जो फंक्शंस है या फिर जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन 1/x इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हम क्या नहीं रख सकते हैं, x की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते हैं, और बाकी का सारा हम x का वैल्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन अंडर रूट x-1 है। अंडर रूट x-1 कहने का मतलब हमारा रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब जो x-1 है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या क्योंकि रूट अंडर 0 हम लोग कैलकुलेट करते हैं और वो कितना आता है, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारा कितना आता है, रूट अंडर 0 0 होता है। बट रूट अंडर -1 बोले तो रूट अंडर -1 हमारा क्या होता है, इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता है। हमें क्या चाहिए, रियल सॉल्यूशंस, एक्स के रियल सॉल्यूशंस चाहिए। तो रूट के अंदर पहली चीज़ है कि नेगेटिव तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो हमारा क्या होना चाहिए, x-1 जो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो पॉजिटिव हो जाए या तो 0 हो जाए। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमने 1 को उस साइड ले गए, 1 को उस साइड ले जा सकते हैं। इनइक्वलिटी को 1 को उस साइड ले जाने से किसी भी नंबर्स को हम दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइड 1 हमने ऐड किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x, और 1 ऐड करेंगे इस साइड तो 1 और -1 कैंसिल, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने इस साइड भी 1 ऐड किया तो 0 + 1 क्या आ गया 1। कहने का मतलब ये, या तो आप ऐसे बोलो कि हमने 1 को दोनों साइड, हमने 1 दोनों साइड ऐड और दोनों साइड हमने ऐड किया, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इस नंबर्स को हम इस साइड लेके चले गए, तो क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x के कौन से सॉल्यूशंस पॉसिबल है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या हुआ, 1 या 1 से बड़े सारे नंबर्स। तो 1 या 1 से सारे बड़े नंबर्स, अगर हम इसे नंबर्स लाइंस पे दिखाना चाहें, तो अगर हम इसे नंबर्स लाइंस पे दिखाएंगे तो हमारा 1 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे क्लोज है, क्लोज इंटरवल है, कहने का मतलब यहाँ पे डार्क सर्कल होगा, और इससे सारे बड़े नंबर्स कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो वही चीज़ लिखा गया है 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूट क्या होता है। रूट क्या होता है, द रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं इसे, जो चीज़ें नोट डाउन करनी है आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, रूट क्या है, द रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम्स 0। एक्सप्रेशन अगर 0 हो जा रहा है x की जिस भी वैल्यू के लिए, तो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो एक रूट कहलाएगा। जैसे हमारा एक एक्सप्रेशन दे रखा है x² - 4, एक एक्सप्रेशन है, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, ये एक्सप्रेशन 0 कब हो सकता है, हमने x की वैल्यू 5 रखी, 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5² 25 - 4 करेंगे तो 21, तो 0 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमने रखा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 - 4 करेंगे तो 5। नेक्स्ट हमने 2 रखा, मीन्स 0 के इक्वल नहीं आया तो वो रूट नहीं होगा। तो फिर हमने क्या रखा, x की वैल्यू हमने 2 रखा, तो 2 रखते ही क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर कहने का मतलब 4, 4 - 4 करेंगे तो कहने का मतलब क्या आ गया, 0। तो ऐसे ऐसे पुट करते रहेंगे
ऐसे पुट करते रहेंगे तो हमें बहुत सारे वैल्यू पुट करने पड़ेंगे। तो इसका सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हमें रूट चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसे ज़ीरो के इक्वल करेंगे, और ज़ीरो के इक्वल करते ही हम क्या करेंगे, 4 को हमने उस साइड भेजा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, कभी भी स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड भेज रहे हैं तो वो प्लस माइनस के साथ हमारा स्क्वायर रूट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो प्लस माइनस 2। तो कहने का मतलब एक तो इसके रूट कितने हो जाएंगे 2, और दूसरे रूट क्या हो जाएंगे -2। तो हमने 2 रख के चेक किया तो 2 स्क्वायर -4 जीरो के इक्वल आ रहा है। हमने -2 रखा तो -2 का स्क्वायर -4, तो -2 का स्क्वायर 4, -4 करेंगे तो 0। तो कहने का मतलब इसके जो रूट्स होंगे क्या क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 और -2। जैसे एक एक्सप्रेशन हमारा गिवन है x-1, तो x के किस वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 1 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। x प्लस 3 है तो x प्लस 3 में x का क्या वैल्यू हम रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाए, तो x का वैल्यू -3 रखेंगे, तो -3 इस एक्सप्रेशन का रूट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस फोर कहने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 0 आएगा, ये एक्सप्रेशन -2 रखेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो कोई भी अगर हम रियल वैल्यू रखें तो कभी भी रियल वैल्यू का स्क्वायर हमेशा एक रियल वैल्यू आएगा जो कि एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी 0 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब इसका कोई भी रियल सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है, तो रियल सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है कहने का मतलब कोई भी x की रियल वैल्यू आप ले लो, कभी भी ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होने वाला नहीं है। तो वो जो इसके जो रूट होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, एक इमेजिनरी होंगे। तो रूट समझ में आ गया कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर दे रखा है तो x के जिस भी वैल्यू के लिए वो अगर एक्सप्रेशन 0 हो रहा होगा तो x के वे जो वैल्यू होंगे वो हमारे रूट कहलाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन ऑफ x-1। साइन ऑफ x-1 क्या होगा, साइन ऑफ x-1 कहने का मतलब क्या हुआ, x-1 का आपको साइन बताना है। कहने का मतलब हमने सपोज x की वैल्यू हमने 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। हमने 1 से बड़ा रखना शुरू किया तो 1 से बड़ा हमने 1.5 रखा, तो 1.5 माइनस 1, तो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। तो 0.5 एक ग्रेटर देन 0 है, मीन्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जैसे ही हमने एक से बड़ी वैल्यू हमने रखनी शुरू की तो ये जो इसका साइन है, साइन ऑफ x-1, x की वैल्यू हमने जैसे ही एक से बड़ी रखनी वैल्यू शुरू की तो ये हमारा क्वांटिटी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कहने का मतलब 1 से अगर हम जैसे वैल्यू बड़ा रखेंगे तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो हमारा x-1 है, ये हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर हमने 1 से छोटा रखना शुरू किया, हमने -3 रखा, तो -3 -1 -4, 1 से हमने छोटा 0 रखा तो 0 -1 अगेन -1 अगेन नेगेटिव आ रहा है। हमने 1 से छोटा 0.5 रखा तो 0.5 -1 तो क्या आ जाएगा -0.5। तो 1 से जितने भी वैल्यू हम रख के चेक करेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, उसका साइन x-1 का नेगेटिव आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर जब भी x ग्रेटर देन 1 हो तो इसका जो साइन होगा, साइन ऑफ x-1, वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब देन 1 आएगा, जब x लेस देन 1 होगा तो हमारा इसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। और जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो x की जब वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं x+2। x+2 कहने का मतलब इसका साइन हमें कैलकुलेट करना है। तो x+2 का साइन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू हमने रखना शुरू किया, 1 हमने रखा, 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा, 1 + 2 3, जो कि ग्रेटर देन 0।
हमने 0 रखा है, तो 0 प्लस 2 अगेन 2 आ गया, फिर से पॉजिटिव आ गया, तो ग्रेटर देन 0। फिर हमने क्या रखा, -1 रखा, तो -1 प्लस 2 अगेन 1 आ जाएगा, तो वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। हमने क्या रखा, -2 रखा, तो -2 प्लस 2, तो -2 प्लस 2 कितना आ गया, 0। तो -2 अगर हम रखेंगे तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो -2 से जब भी अगर हम छोटा वैल्यू रखेंगे तो वो एक नेगेटिव वैल्यू देना शुरू कर देगा, या फिर अगर हम जब भी -2 से बड़ा रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की जो साइन होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब सबसे पहली चीज़ें हमें क्या फाइंड करने की ज़रूरत है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है सबसे पहले आप उसके रूट्स फाइंड करो। वो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, x-1, इसे आप 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो 1 हमारा क्या हो गया, इसका रूट हो गया। जैसे हमें रूट पता करना है, तो x प्लस 2 को हमने क्या किया, 0 के इक्वल पुट किया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो जब भी 1 से अगर हम x की वैल्यू को 1 से बड़ा रखेंगे तो वो एक पॉजिटिव आएगा, और 1 से अगर हम छोटा रखेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो वही चीज़ लिखा गया है, 1 से अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव, 1 से अगर हम छोटा रखेंगे तो वो नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, -2 से अगर हम बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव, और -2 से अगर हम छोटा रखेंगे तो ये नेगेटिव। रख के चेक भी कर सकते हैं, -2 से बड़ा हमने क्या रखा, हमने 0 रखा, तो 0 प्लस 2 हमारा क्या आ जाएगा, 2, जो कि पॉजिटिव है, कहने का मतलब सही है। हमने क्या रखा, x की वैल्यू हमने -3 रखी, तो -3 प्लस 2 -1, तो -1 कहने का मतलब नेगेटिव, तो -3 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, उसके लिए साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर है।